हेलो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर में एचपीजी के पूछा जाता है उसकी ये सीरीज़ चल रही है और ये सीरीज़ का 8वां वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 148 जो कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है दिलीप सिंह राणा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो आप सभी जानते होंगे दिलीप सिंह राणा जो हैं, जिनको हम ग्रेट खली भी के नाम से भी जानते हैं, वो हिमाचल के सिरमौर ज़िले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 149 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 22 जुलाई 1970 को एचपीयू जो कि शिमला में उसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो अन्य स्टेट यूनिवर्सिटी हैं प्रदेश में वो हैं जैसे चौधरी स्वर्ण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, तो आपको पता है ये पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थित है। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये नौणी सोलन में स्थित है। एचपी तो हमने बता दिया, आपको पता है समर शिमला में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि बड़ू हमीरपुर में है। तो इसके अलावा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, वो आपको पता है धर्मशाला कांगड़ा में है। और एक एनआईटी जो कि हमीरपुर में, आईआईटी कमांद मंडी में, और इसके अलावा एक आईआईएम है जो कि धौला कुआं सिरमौर में बन रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है, तो आपको पता होगा 82.80%, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। 2011 की सेंसस के अनुसार जो है लिटरेसी रेट में केरला जो है हाईएस्ट नंबर 1 पे 96.20% उसका लिटरेसी रेट था, जबकि सबसे कम जो है बिहार का रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है। इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा जो है जुड़ी है या शेयर करता है। तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश जे.एंड.के, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, इन 4 स्टेटों के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 152 है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी टचेस बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है अन्य डिस्ट्रिक्टों के साथ। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मंडी। आपको पता है कि पता होगा कि मंडी जो है कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन तथा शिमला, इन 6 जिलों के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करती है। इसके अलावा एक अन्य जिला कांगड़ा जो है वो भी 6 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसमें उन्ना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति व चंबा शामिल हैं। और 12 जिलों में 2 ऐसे ज़िले हैं जो कि सबसे कम बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें है चंबा और सिरमौर। सिरमौर जो है सोलन और शिमला सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्टों के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है, जबकि चंबा, लाहौल और कांगड़ा इन 2 डिस्ट्रिक्टों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो हाईएस्ट में आ जाएगा कांगड़ा और मंडी, और लोएस्ट में आएगा चंबा और सिरमौर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आपको पता है वीरभद्र सिंह जो है सबसे अधिक बार, ये 6 बार जिला के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 153 में इसी में और ऑप्शन देख लेते हैं हम। बी में दिखाया गया कि वाई.एस. परमार जी हैं। तो वाई.एस. परमार जी पहले मुख्यमंत्री थे और ये 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन ए में है शांता कुमार जी। शांता कुमार जी भी 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि प्रेम कुमार धूमल जी भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन 154 देख लेते हैं। शिशु मेला मनाया जाता है। अच्छा, शिशु मेला बुद्धिस्टों द्वारा मनाया जाता है। आपको पता है कि शिशु एक जगह का नाम भी है जो कि लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। तो वहाँ पर ये बुद्धिस्टों द्वारा मेला मनाया जाता है। और एक चीज़ और, जो अटल टनल है वो लाहौल स्पीति ज़िले में शिशु में ही उसका दूसरा एंट्रांस कहिए एग्ज़िट जो है वो शिशु में ही है। 155 में पूछा है शान और शाबू लोक नृत्य जो है वो किसे समर्पित हैं। तो आप जानते होंगे जो शान और शाबू लोक नृत्य हैं ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में जो है मनाए जाते हैं, किए जाते हैं लोक नृत्य। तो आपको पता है कि लाहौल स्पीति में बुद्धिस्ट जो हैं
बुद्धिस्ट धर्म के लोग रहते हैं। तो ये शान और शाबू लोक नृत्य भगवान बुद्ध को समर्पित हैं। आपको पता होगा कि इसके अलावा जिला लाहौल में कमर, शोन, छोलनी, छोलन, शेरनी, धूरे, गारफी, भुट्टन नृत्य जो है पिन वैली में, पिन घाटी में किया जाता है। और इसके अलावा छम, मुंकर, मुखौटा, राक्षस नृत्य या जिसको हम दानव नृत्य कहते हैं, शन, शाबू अथवा शुंतो नृत्य जो है किए जाते हैं। जो लामाओं द्वारा नृत्य किया जाता है जिला लाहौल स्पीति में, उसे छम या छाम भी कहते हैं। इसके अलावा हमने एक और नृत्य के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जो ठोडा नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है? तो मुख्यतः जो ठोडा नृत्य है वो सिरमौर ज़िले में ही किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में जब हम पढ़ते हैं तो शिमला और सोलन में भी के कुछ हिस्सों में भी ये किया जाता है, लेकिन मुख्यतः सिरमौर में ही ठोडा नृत्य किया जाता है और इसमें धनुष और बाण का प्रयोग किया जाता है इस नृत्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बिलकालेश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है हमीरपुर जिले के नदौन के पास ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है ये बिलकालेश्वर मंदिर। इसके अलावा जिला हमीरपुर में और मंदिर हैं जिनके नाम है जैसे नर्वदेश्वर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर। ये जो नर्वदेश्वर और गौरी शंकर मंदिर हैं ये बनवाए थे संसार चंद ने। इसके अलावा मुरली मनोहर, द्योटसिद्ध, टौणी देवी, ये अन्य जो मंदिर हैं ये भी जिला हमीरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है? तो ऑप्शन ए और बी हमीरपुर और शिमला जो है सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित हैं, मतलब प्रपोज्ड सिटी हैं ये। क्वेश्चन नंबर 158 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थल ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो अंब औद्योगिक क्षेत्र है ना में जो ये स्थित है ये ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। 159 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज फेमस एज वैली ऑफ गॉड? तो देव घाटी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, कुल्लू को कहा जाता है देव घाटी। 160 है, महाभारत के अनुसार 1400 BC के दौरान किसने कटोच राजतंत्र की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, सुशर्मा चंद्र। तो आप जानते हैं सुशर्मा चंद्र ने था महाभारत के अनुसार त्रिगर्त, जिसको हम कांगड़ा के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की थी। अलावा यहाँ पे शांभर और देवोदास का भी जिक्र हुआ है। तो आप जानते हैं कि शांभर एक किरात राजा था जबकि देवोदास आर्य राजा था। तो शांभर और देवोदास के बीच लगभग 40 सालों तक युद्ध चलता रहा जिसमें किरातों की जीत हुई थी, यानी शांभर जो था वो जीत गया था आर्यों से। ये वर्णन मिलता है हमें ऋग्वेद में। तो ये युद्ध कहाँ हुआ था? इसमें एक दो जगह पे अलग अलग नाम लिखे गए हैं स्थान के। कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यह युद्ध जो था उद्बज्र में हुआ था, कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यह युद्ध दुबराज या बुधराज में नामक जगह पर हुआ था। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया था? और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिहर चंद। इस क्वेश्चन की डिटेल मुझे कुछ खास डिटेल मिली नहीं। अगर आपके पास 161 या में जो क्वेश्चन पूछा गया हरिहर चंद और ये कहलूरिया वंश, इसके बारे में कुछ जानते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के किस राज्य के अस्तित्व के रूप में अस्तित्व में आया? तो 18वां राज्य था, आप सभी जानते हैं। द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज, तो उच्च और सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? तो इस ऑप्शन बी राइट आंसर है, एंथ्रासाइट। यहाँ पे HP GK के क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं और स्टैटिक GK कुछ क्वेश्चन आ गए हैं तो हम देख लेते हैं। हम डिटेल में इनको डिस्कस नहीं करेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव कहाँ उत्पादित होते हैं? तो ये वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव जो बनाए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, डब्ल्यू भी बोलते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कूका आंदोलन किसने आयोजित किया था? आंदोलन था वो गुरु राम सिंह ने द्वारा जो था आयोजित किया गया था, नेतृत्व में हुआ था। तो आपको पता होगा कि सिखों के जो नामधारी संप्रदाय हैं उन लोगों को हम कूका भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत जो थी 1840 में हुई थी, सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल द्वारा। तो जो गुरु राम सिंह जी थे उनके नेतृत्व में जो कूका विद्रोह हुआ था 1871-72 में। और कूका लोगों ने पंजाब को क्या किया था, 22 भागों में बांटकर समानांतर सरकार ये चला रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, इसके बाद इसका बदला लेने के लिए मालेरकोटला का जो खूनी संघर्ष हुआ था वो कूका विद्रोह के बाद अंग्रेजों का एक तरह का इनसे बदला था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये जो मन्नार की खाड़ी है जो हम तमिलनाडु के नीचे, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच का जो गैप है थोड़ा सा हम देखते हैं मैप में, वहाँ पे स्थित है मन्नार की खाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिटवीन IST एंड GMT। तो IST और GMT के बीच जो है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। आप जानते हैं GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम, जबकि IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इन दोनों के बीच जो है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। 125 क्वेश्चन नंबर है द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरीज। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। जो डोडा बेटा है वो नीलगिरी की सबसे उच्चतम चोटी है। 2600 सेंटीमीटर की ऊंचाई है इसकी। और ये जो है तमिलनाडु की नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत पे स्थित है ये डोडा बेटा, मतलब ये तमिलनाडु में है। और ये पर्वत श्रृंखला है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट में। और एक्चुअल में जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैली हुई है, लेकिन जो डोडा बेटा है वो तमिलनाडु में है। जो नीलगिरी पहाड़ी है उस पर ही स्थित है हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक। क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं कि एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, लूनी, जो कि पुष्कर झील से बहती है। पुष्कर झील या लूनी नदी है वो राजस्थान से, मतलब पुष्कर नदी झील जो है राजस्थान में है और लूनी नदी भी। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, थार या ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 127 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आसाम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो है राइनोज के लिए, मतलब गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और ख़ास तौर पर यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। वैली ऑफ केरला की है, केरला की जो साइलेंट वैली है वो क्या है, उसमें क्या है, में पौधे और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129 येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। तो जो पीली क्रांति है वो पीत क्रांति भी जिसे हम बोलते हैं वो है तिलहन के ऑयल सीड जिसे हम कहते हैं उत्पादन से संबंधित। रेवोल्यूशन है जिनके नाम है, जैसे ब्लैक पावर रेवोल्यूशन जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन जो है नीली क्रांति वो फिशरीज से संबंधित है और इसके जनक कहा जाता है हीरालाल चौधरी को। ब्राउन रेवोल्यूशन जो है वो लेदर वो कोका से संबंधित है, नाम जोड़ा जाता है एग्रीकल्चर से, फर्टिलाइजर से, जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को, जो थे मैक्सिको के, उनको जनक कहा जाता है
वर्ल्ड में हरित क्रांति के, और इंडिया में हरित क्रांति क्या मैंने आपको बताया, MS स्वामीनाथन। वो संबंधित है मिल्क और डेयरी फार्मिंग से, का जनक कहा जाता है। एग्स से संबंधित है, अंडों से। पिंक रेवोल्यूशन जो है वो ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल से संबंधित है, पिंक। जिसके अलावा गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर एंड हनी से संबंधित है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट से संबंधित है। रेड रेवोल्यूशन मीट और टोमेटो, जबकि येलो ऑयल सीड। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन से, और राउंड रेवोल्यूशन जो है पोटैटो से। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं की स्थापना किस वर्ष की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1582 में। अकबर का जो शासन था आप जानते हैं 15 अक्टूबर 1542 से लेके, माफ़ कीजिएगा, 1605 तक था शासन इनका। जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था वो किस खदान से निकला था, कहाँ से प्राप्त किया था। तो वो थी गोलकोंडा की खदान, जो कि अब तेलंगाना राज्य के अंदर आती है। क्वेश्चन है अगला, किसके शासनकाल के दौरान जजिया फिर से लागू हुआ। तो औरंगजेब के समय जो था जजिया को फिर से लागू कर दिया गया था। कि ये जो जजिया था वो सबसे पहले जो था फिरोज तुगलक के समय में लगाया था। दिल्ली के प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक के समय लगा था, और इसके बाद इसको हटा लिया गया था और इसको पुनः लगाया गया था औरंगजेब के समय में। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, जजिया का मतलब होता है एक प्रकार का धार्मिक टैक्स यानी कर, जो कि मुस्लिम राज्य में जो नॉन मुस्लिम लोग रहते थे उनसे वसूला जाता था ये जजिया। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं। ये बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अफजल खान को। क्वेश्चन नंबर 118, किसने बीजापुर में सुप्रसिद्ध गोल गुंबद बनवाया था। तो गोल गुंबद का निर्माण करवाया था बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह ने। जो था 1626 में आरंभ हुआ था और 1656 में ये बन के तैयार हो चुका था। सत्य के अंतर्गत ब्रिटिश सैन्य के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो ये हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1905 थे। उनका ये मतलब उनकी एज बताई गई है 1798 से 1905 तक। और अरे यार 5 है ये। तो जो टीपू सुल्तान की मौत हुई थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुई थी 4 मई 1799 को। मतलब टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को मारे गए थे। अच्छा, स्थानीय बंदोबस्त किसका लक्षण था। जो परमानेंट सेटलमेंट है वो था जमींदारी व्यवस्था का लक्षण। आर्य समाज क्रिटिसाइज्ड, आर्य समाज ने किसकी आलोचना की थी। तो उपयुक्त सभी, बाल विवाह, विदेश यात्रा पर निषेध और मूर्ति पूजा। स्थापना जो थी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की थी, और ये स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्माण किसने करवाया था। तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने 950 से 1050 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी जिसको हम बोलते हैं तो मंदिरों के निर्माण के बाद जो है चंदेल अपनी राजधानी महोबा उत्तर प्रदेश ले गए थे। क्वेश्चन नंबर 107, किसने दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहते हैं। हुज फिलॉसफी इज कॉल्ड द, अच्छा ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, शंकराचार्य। लिखा हुआ कि आदि शंकराचार्य दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। इन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार दिया था। 4 मठों की स्थापना की थी शंकराचार्य ने। ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में जो है, श्रृंगेरी पीठ रामेश्वर तमिलनाडु, द्वारिका शारदा पीठ जो कि गुजरात में है, और पुरी गोवर्धन पीठ उड़ीसा में जो है। 9वीं सदी में हुआ था कलाड़ी केरल में, केदारनाथ में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम, जिसमें
किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने की थी 1451 से जो 1526 का समय था वो था बहलोल लोधी का। तो इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 109, किस सुप्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने जो था पूरा करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। जो कुतुब मीनार का निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो था शुरू करवाया था गया था। यहाँ पे एक पहले वेदशाला होती थी, उसको तुड़वाकर 1193 ईस्वी में इसने इसका निर्माण शुरू करवाया था। लेकिन इसके बाद इसने इसका जो था बेस बनाया और उसके बाद जो इसको पूर्ण जो करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद एक अजमेर में जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? तो जो गुरु अंगद थे उन्होंने, गुरु अंगद देव, उन्होंने 16वीं शताब्दी में जो था आविष्कार किया था। कबीर किसके शिष्य थे? तो जो कबीर थे वो रामानंद के शिष्य थे और नानक जी तो गुरु के प्रथम गुरु थे, गुरु नानक देव जी जो थे एक वैष्णव संत थे। क्वेश्चन नंबर 113 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ था वो किया था अलवर संत ने। अलवर का मतलब होता है किसी चीज़ में पूर्ण रूप से डूबा हुआ, यानी प्रभु की भक्ति में जो पूर्ण रूप से डूबा हुआ हो। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।